हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम के बारे में। तो यह जो थ्योरम है वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये यूज़फुल है बीएससी वालों के लिए और एमएससी के लिए भी। एमएससी में इसका यूज होता है मैथमेटिकल स्टैटिक्स में और बीएससी में इसका यूज होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक में। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ द इवेंट्स E1, E2, E1 are mutually disjoint events with probability of EI does not equal to 0 for I is equal to 1 to up to n. Then for any event A which is n subset of union I is equal to 1 to n EI such that probability of A is greater than 0. तो probability of EI divided by A is equal to probability of EI into probability of A divided by EI upon summation I is equal to 1 to n probability of EI into probability of A divide EI. तो ये है हमारी बेस थ्योरम। अब करेंगे इसका हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, वी आर गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, जो ए है, ए इज सबसेट ऑफ जो हमारा यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई है, राइट। ए क्या है हमारे पास, ए इज अ सबसेट ऑफ, यहीं से बन गया हमारे जो गिवन है हमारे पास, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, वो हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर देयरफॉर वी हैव यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, जो हमारे पास ये वैल्यू थी, इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। तो आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई, राइट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे पास यूनियन है, इसको आप इधर भी लिख सकते हो नीचे इक्वल टू, या इसके आगे भी लिख सकते हो। तो यूनियन है जो हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 to n, ये था ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बाहर लेके आए, और जो ए हमारा इधर था उसको हम अंदर लेके गए। किसके अकॉर्डिंग हुआ है हमारा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हमने पहले लिख दिया कि वी हैव यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद लिखेंगे हम, सिंस ए इंटरसेक्शन जो ई आई है वो है सबसेट ऑफ किसका, ई आई का, राइट। जो ए इंटरसेक्शन ई आई है वो है सबसेट ई आई का, और जो आई है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to up to n। यहाँ तक क्लियर है। एंड जो हमारे पास ई आईज है बीइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ई आईज आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ तक क्लियर है। फिर करेंगे हम, जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी उसके हमने एक्सियम्स पढ़े थे, तो जो एक्सियम्स थर्ड है उसका यूज़ करेंगे हम इधर। देयरफॉर यूजिंग एक्सियम्स 3, या आप लिख सकते हो हमारे पास एडिशन थ्योरम, आप ऐसा भी लिख सकते हो बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या लिखोगे आप बाय एक्सियम्स 3 ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको जिस वे में इजी लगे आप उस वे में लिखो। तो हमारा जो एक्सियम्स 3 था वो हमें क्या बताता था, जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो ये थी हमारे पास, यहीं से लिखा हमने, इसको लिख दिया हमने प्रोबेबिलिटी, ए की जगह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, और इधर भी प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी, इधर ए वाली सारी टर्म, ये वाली सॉरी इसकी इक्वल टू ए थी ना, तो ए वाली टर्म लिखेंगे हम। दिस इज प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n ए इंटरसेक्शन ई आई। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी रख लो एज इट इज़। अब इसको ओपन कर दो। ओपन कैसे करेंगे हम इसको, ए देखो हमारे पास जो आई था ना वो कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ मैंने बताया आपको आई है 1 to up to n, तो इसको ओपन किया हमने, तो हमने लिखा E1 इधर, ठीक है। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, फिर यूनियन, फिर आएगा हमारे पास अप टू यूनियन ए इंटरसेक्शन EN, राइट। यहाँ तक क्लियर है। कौन सी एक्सियम्स 3 का यूज करके हमने इस तरीके से इसको लिखा, ठीक है। आई हमारे पास था
1 to n, इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, अब इसको सबके साथ हमने प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ठीक है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया इसमें, जो हमारा जो ये स्टेप था इसको हमने सबके साथ हमने प्रोबेबिलिटी लिखा और एडिशन थ्योरम जो हमारी एक्सियोम्स 3 था उसका उपयोग किया इसमें। यहाँ तक क्लियर है? फिर अब हम इसमें लिखेंगे एंड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी गेट, लिखेंगे इसमें हम एंड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, वी गेट, जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड E1। यहाँ तक क्लियर है? फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड E2 प्लस अप टू कहाँ तक है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ EN है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड EN। किसका यूज़ किया हमने, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने इस रिजल्ट को इस तरीके से लिख दिया, राइट। अब दिस इम्प्लाइज, जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ये तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी एक्सपेंड किया है हमने इसको, ठीक है। अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा हमारे पास समीशन i इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई EI। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन करेंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। देखो i है 1 से n तक, अब हमने इसको लिखा i था 1 to n तक, ठीक है। अब इधर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास इतना रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? फिर ऑल्सो वी हैव जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI है उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइड बाय ए। और ये किसकी इक्वल होती, जैसे हमने अभी इधर बताया था, जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI है ये होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड EI, ये इसकी इक्वल भी होती है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। ये है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपको इस फॉर्म में दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई EI, राइट। तो हमने निकालनी है ये वाली वैल्यू, आपने जो डेफिनेशन दी है उसका जो रिजल्ट पड़ा है जो, तो उसमें हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइड बाई ए निकालना है। तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइड ए कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइड बाई ए, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये एज इट इज रहेगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 दे दी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन EI है उसकी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय EI। तो हमने इसमें पुट कर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय EI। यहाँ तक क्लियर है? एंड अपॉन में है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने यहाँ फाइंड कर दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समीशन i इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय EI। तो ये थी हमारी बेस थ्योरम, जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी पहले, फिर इसका सॉल्यूशन किया, मतलब प्रूफ किया इसका, राइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, स्टेटमेंट है, राइट। फिर हमने सॉल्यूशन में एक बार और बताता हूँ। तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले यहीं से हमारा जो है ए, इसमें दिया है ए विच इज अ सबसेट ऑफ दिस टर्म, तो हमने वही लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to n EI। तो फिर हमने कौन सा यूज़ किया, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने ए इज इक्वल टू लिख दिया ए इंटरसेक्शन यूनियन i इक्वल टू 1 to EI, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो जो ए इंटरसेक्शन EI है वो है सबसेट ऑफ EI, आई कहाँ से कहाँ तक है 1 to up to n, एंड EI बीइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देयरफॉर जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन EI है वो भी कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने एक्सियोम्स 3 है जो प्रोबेबिलिटी का,
उसके अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या आप बोल सकते हो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, दिस टर्म, इसको लिखा, इसी टर्म को हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये वाले टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए इंटरसेक्शन ई आई। फिर इसका एक्सपेंशन किया हमने, देखो ये है हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में, फिर इसको एक्सपेंड हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, तो हमने इसको एक्सपेंड किया। फिर एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें सब में प्लस आ जाता है, आपको पता है एडिशन थ्योरम हमारी क्या है। फिर इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर इसी थ्योरम को जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लिखा था, इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट। कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखने के बाद इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो वी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसको हम इस फॉर्म लिख रहे हैं। बट जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई आई है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइड ई आई अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन। आप लिख भी सकते हो आगे इसके आगे बाय डेफिनेशन। तो हमने निकालनी है इसकी वैल्यू, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइड बाय ए, तो इसको यहीं फिक्स रखो, ये इसके अपॉन में चला गया, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू ये है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है वो आपके पास ये है, आपने इसमें पुट कर दी और आपका रिजल्ट निकल गया। तो ये था हमारा बेस थ्योरम।